बहुत समय पहले एक गांव में किसान रहता था। वो हर सुबह भोर में उठकर दूर बहते झरनों से पीने के लिए साफ पानी लेने के लिए जाता था। इस काम के लिए वो हर रोज अपने साथ दो बड़े घड़े भी लेकर जाता था, जिन्हें वो एक डंडे के दोनों छोर पर बांधकर अपने कंधों पर रखता था। जिनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से थोड़ा सा फूटा हुआ था। इस वजह से हर रोज जब किसान घर लौटता तो उसके पास हमेशा 1.5 घड़ा ही पानी बचता था। ऐसा पूरे 2 सालों से चलता आ रहा था। सही वाले घड़े को इस बात का बड़ा घमंड था कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाता है। झरनों से घर तक पूरा पानी पहुंचाता है, उसमें कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो फूटा घड़ा हर रोज खुद पर शर्मिंदा होता था। उसे इस बात की हीन भावना थी कि वो अपना काम आधा ही कर पाता है। उसे लगता था कि उसकी वजह से किसान की मेहनत बर्बाद हो रही है। ये सब सोच सोच कर वो बड़ा दुखी रहने लगा। आखिरकार एक दिन उसे रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके किसान से कहा, मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। किसान ने हैरानी से पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, शायद आप जानते नहीं, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ। पिछले 2 सालों में मैं सिर्फ आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाया हूँ। मेरी इस कमी की वजह से आपकी इतनी मेहनत बर्बाद होती रही है। किसान को घड़े की बात सुनकर बहुत प्यार आया। वो मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज जब हम घर लौटें तो तुम रास्ते में खिलने वाले खूबसूरत फूलों को ध्यान से देखना। घड़े ने ठीक वैसा ही किया। वो रास्ते भर रंग बिरंगे सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ पल के लिए दूर हो गई, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उसके अंदर से फिर आधा पानी बह चुका था। वो एक बार फिर से मायूस हो गया और किसान से माफी मांगने लगा। तब किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो सिर्फ तुम्हारी तरफ ही खिले हुए थे और सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारी इस कमी के बारे में जानता था और मैंने तुम्हारी इस कमी का लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे और तुम हर रोज अपनी इसी कमी से थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और तुमने पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी ही वजह से मैं इन फूलों को भगवान को चढ़ा पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। अब तुम ही सोचकर बताओ, अगर तुम पहले जैसे नहीं होते जैसे तुम हो तो क्या मैं कभी ऐसा कर पाता? दोस्तों, हम सब उस फूटे घड़े की तरीके से हैं। हम सबके अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है और यही कमियां, यही खामियां हमें सबसे अनोखा और खास बनाती हैं। जरूरत है बस हम खुद को और दूसरों को वो जैसे भी हैं उसी रूप में स्वीकार करें और हमेशा अच्छाई की तरफ ध्यान दें। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तब एक फूटा घड़ा भी सही घड़े से कहीं ज्यादा मूल्यवान और खूबसूरत हो जाता है। हमेशा याद रखिए, आपकी कमियां आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपको परिभाषित नहीं करती, बल्कि वही कमियां हैं जो आपके रास्ते में फूल खिला सकती हैं।